आज ना मुझे घर के भी काम करने हैं, घर के साथ साथ बाहर का भी। क्योंकि बाहर का मतलब जैसे मार्केट वगैरह क्या क्या सामान लाना है वो तो लिस्ट मैं बना ली हूँ। पर मार्केट भी जाना है, वहाँ का भी देखना है। पर चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। और चलिए इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये ब्लॉग ना मंडे के दिन का है और अभी ना यहाँ पे बस 10-5 मिनट में 11 बजने ही वाले हैं। तो ये देखिए, जो डेली के जितने सारे कपड़े थे ना वो मैं धो दी हूँ। और जो एक्स्ट्रा कपड़े निकले थे जैसे इनके, और जो बाद में धुलना है ना 1-2 घंटे के बाद, उनको अच्छे से मैं गर्म पानी कर ली थी तो फुला दी हूँ। और अभी नहीं, स्कूल से आने के बाद ही धोऊंगी, मतलब दोपहर तक में। और ये देखिए, जो डेली वाले कपड़े थे उनको अच्छे से धो दी हूँ। और बस यहाँ पे बस फटाफट अभी मैं बच्चों को लेने जाऊँगी क्योंकि ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे बस वही मैं बात कर रही थी। और चलिए ये देखिए, कपड़े तो अच्छे से क्या बोलते हैं, बाल्टी में फुला दी हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे बस मैं ट्यूशन गई और वहाँ से बच्चे लोगों को लेकर आ गई हूँ। क्योंकि बच्चे ना यहाँ जैसे ठंडी होता है, पर बच्चे मतलब 7 या 7:30 पौने 8 तक तो मतलब नहा लेते हैं। क्योंकि नहाने में भी फिर चाय नाश्ता करने में बहुत टाइम हो जाता है और 9 बजे का ट्यूशन रहता है। तो इस समय तो थोड़ा सा ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि ठंडी भी थोड़ा सा रहता है ना, तो नहाने में भी इधर उधर हो जाता है। तो पहले से उठा दो तो ठीक रहता है। तो बस उसी तैयारी में सुबह से लगी रहती हूँ। पर अच्छा हुआ कि ये देखिए ट्यूशन हो गया है और यहाँ पे ना बस स्कूल की तैयारी हो रही है, ये देखिए। और ये अभी तो मतलब ये थे घर पे, पर अभी बस यहाँ पे चले जाएंगे। और मैं बोली भी कि बेटी को मतलब छोड़ देना, पर उनके पास टाइम नहीं था तो फिर यहाँ पे वो चले गए। और ये देखिए, यहाँ पे बेटी को भी बोल दी हूँ कि जैसे ड्रेस पहनना, जो भी बुक रहना, थोड़ा सा तुम कुछ कर दो। तो जो स्कूल का काम रहता है ना, थोड़ा बहुत वो देख लेती है। और मैं ये देखिए बस फटाफट आ गई हूँ यहाँ पे टिफ़िन बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं टिफ़िन बनाती हूँ, उसके बाद जो मुझे जैसे चावल अगर मैं नहीं बनाती तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना, मतलब लगता है आज मैं खाना ही नहीं खाई। तो सबसे पहले मैं टिफ़िन बना देती हूँ, बेटी स्कूल चली जाती है। फिर उसके बाद मुझे क्या बनाना है, मतलब चावल दाल कौन सी सब्ज़ी कुछ भी है ना, वो फिर मैं बाद में सोचती हूँ। सबसे पहले मेरा रहता है कि टिफ़िन बन जाए, बच्चे स्कूल चले जाएँ, उसके बाद मेरा क्या रूटीन है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बस पूड़ी बना रही हूँ। और आजकल ना टिफ़िन में यही सब रख रही हूँ, जैसे आलू पराठा, दाल पूड़ी और बीच बीच में ना पराठा, जो लच्छा पराठा होते हैं वही ऐसे ही कुछ करके। क्योंकि ऐसे बना दो ना तो ठंडी के मौसम में अच्छा भी लगता है और बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं। और जिस दिन ऐसा बनाती हूँ ना उस दिन टिफ़िन मुझे खाली मिलता है। यहाँ पे टिफ़िन ले आई है और टिफ़िन भी निकाल दी है, क्योंकि जो ढक्कन वगैरह लगे थे वो भी निकाल दिए। और बोली कि मम्मी ये लो मैं टिफ़िन ला दी हूँ, बस तुमको फटाफट रखना है, मुझे ऐसा बोली। और आपको बताऊँ ना कि जो मेरा एक गैस का चूल्हा है ना, तो जिसमें अभी मैं पूड़ी बना रही थी वो बहुत कम धीमा जलता है। मतलब आँच ही नहीं लगता, उसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है। और जिसमें सब्ज़ी बनाई थी तो जब तक सब्ज़ी बन रहा था तो इसमें बना रही थी, पर 1-2 बड़ा मुश्किल से निकला और ऐसे लग रहे थे ना कि वो सही से पक्के नहीं है, तो वो नहीं निकले थे। तो यहाँ पे मैं ये देखिए चेंज कर दी हूँ, मतलब चूल्हा ही चेंज कर दी हूँ और तो दूसरे में रख दी हूँ, तो उसका आँच ना ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे बस फटाफट पूड़ियाँ निकल जाएंगी। और जैसे ही पूड़ी बना है ना, तो ये देखिए यहाँ पे पूड़ी रख दी हूँ। फिर उसके बाद नमक लगा के और थोड़ा सा जो सब्ज़ी बनाई थी ना आलू पालक का, ऐसे ही। क्योंकि इस समय तो सबसे ज़्यादा ग्रीन भाजी ही चल रहा है। और इस समय ना ज़्यादा मैं जैसे कि जो भी सब्जी भाजी होता है वो लेकर नहीं आ पाती हूँ। सबसे ज़्यादा जैसे पालक, और मेरे बच्चों को भी मेथी पालक जो भी है ना ये बहुत पसंद है, तो इसीलिए लाती हूँ। और जब भी मैं टिफ़िन में रखती हूँ ना, जैसे पराठा रखूँ या कि पूड़ी रखूँ,
तो उसमें थोड़ा सा नमक लगा देती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना बच्चे ऐसे भी खा लें, तो नमक रहता है तो ठीक रहता है। थोड़ा सा नमकीन बना के ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सब में नमक लगा दी हूँ, क्योंकि अगर इनको खाना रहेगा तो इस टाइम लेके खा भी सकते हैं। और ये देखिए बस यहाँ पे टिफ़िन बना रही थी ना, तो पूड़ी थोड़ा गर्म था, तो मुझे लगा जब तक मैं क्या बोलते हैं उसको चोटी बना लेती हूँ, उसके बाद टिफ़िन लगा दूँगी। और सब्ज़ी बना के पहले से ही रख दी हूँ। और जो बेटी को ना सबसे ज़्यादा जैसे हरा भाजी में सिर्फ पालक ही पसंद है। अगर मैं सेम की सब्ज़ी बना दूँ, चौली बना दूँ, कुछ भी अगर बनाऊँ ना, तो वो नहीं खाएगी। अगर उसको बोलूँ कि लाल भाजी बनाए या कि ग्रीन भाजी है, तो वो खा लेती है। मतलब ग्रीन मतलब जैसे पालक की भाजी तो वो पसंद करती है, तो खा लेती है। तो जब कभी अगर मेथी भी बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसको ये ऐसे ही बोलती हूँ इसमें पालक भी है। और ये देखिए बस फटाफट मैं इसका बाल बना दे रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे लकी भी आ गया है, क्योंकि वो भी अभी तो वो जैसे ट्यूशन से आया था ना, फिर भी उसको बैठा देती हूँ, क्योंकि बहुत जैसे बच्चे दोनों मिल जाते हैं ना तो बहुत मस्ती करते हैं। तो अगर एक का ध्यान भटका रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाता। तो यहाँ पे उसको बोलती रहती हूँ तुम फटाफट होमवर्क कर लो, पर बच्चे करते नहीं हैं, क्योंकि तुरंत आएंगे तो कैसे कौन कौन पढ़ेगा। तो पढ़ता नहीं है, पर बुक लेके बैठा रहता है, तो शांति रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए वो भी पूड़ी यहाँ पे और सब्जी बोल रहा था तो गरम है, तो मैं बोली रहने दो। पर उसको निकालने को ना यहाँ पे बहुत खुशी हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पे हंस भी रहा था कि मम्मी रहने दो, मैं निकाल लूँगा। हालांकि बनता नहीं है, पर जो चीज़ बच्चों से नहीं बनता ना, वो करने में ना उनको बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो सब्ज़ी में बर्तन ढका था उसको निकाल लिया है। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी निकालने की कोशिश कर रहा है। और जब वो सब्ज़ी निकाल रहा था ना, उसका ये सब नौटंकी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और हंसी भी आ रहा था। तो ये देखिए आखिरकार वो चम्मच लेके और 2-3 आलू लेके और पूड़ी में बढ़िया से लगा लिया, और यहाँ पे खुश भी हो गया कि देखो मम्मी मैं सब्ज़ी निकाल लिया। और ये देखिए यहाँ पे बेटी का बाल बन गया था, और जैसे ही बाल बना ना तो बुक वगैरह रखी। फिर उसके बाद मैं स्कूल चली गई, और यहाँ पे बेटी स्कूल चली गई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ, और देखते हैं घर का काम भी थोड़ा बहुत समेट लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोलते हैं सोच रही थी कि कपड़ा सुखा दूँ। तो बेडरूम पे गई ना, तो इतना ज़्यादा बुक इधर उधर हो जाता है, क्योंकि स्कूल के टाइम में ना ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं बुक वगैरह अच्छे से बना दूँगी, जो भी होगा उसके बाद ही जो भी कपड़ों का काम होगा ना वो करूँगी। और आज ना मतलब थोड़ा ज़्यादा धूप निकला था, क्योंकि 4-5 दिन तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा था। बस ऐसे 2-3 बजे जब मतलब दोपहर हो रहा था तब धूप ऐसे निकलता। पर आज का धूप अच्छा था। आज ना वैसे सुबह से ही धूप ठीक था, क्योंकि जब हम स्कूल जा रहे थे ना तो लग रहा था, तो मुझे मालूम है। तो ये देखिए यहाँ पे बुक वगैरह जो भी था वो सब मैं बना दी हूँ। और चलिए बस फटाफट जो रात के बर्तन हैं आज नहीं रख पाई थी जाली में, क्योंकि अभी के भी बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, तो वो भी धोना है। तो सबसे पहले जाली भी खाली करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर किस में रखेंगे बर्तन। तो ये देखिए एक एक करके सब जमा दे रही हूँ। और यहाँ पे ना बर्तन जमाने के बाद फिर कपड़े जितने थे जैसे डेली के वो सब मैं सुखा दी हूँ। और जो बाल्टी में एक बाल्टी कपड़ा रखा है ना, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इनके, तो वो भी अभी मुझे धोना है। पर सबसे पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे ना भी ना अभी मुझे दाल चावल भी रखना है। तो बर्तन मांजने के पहले ना मेरा भी नाश्ता वगैरह हो गया था, मैं भी बैठ के पूड़ी सब्जी ये सब खा ली थी। फिर उसके बाद एक तरफ यहाँ पे चावल भी रख दी हूँ। फिर बहुत सारे बर्तन पड़े थे, अगर अभी धो दो ना एक साथ लगी लगान तो ठीक हो जाता है, और नहीं तो अगर रख दो तो फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं फिर चाय बनाओ, फिर टिफ़िन, और फिर ये भी आ जाते हैं, तो ऐसे करके ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि जो चाय नाश्ता की है वो धो दूँ, फिर उसके बाद टिफ़िन वगैरह, क्योंकि बच्चे आते हैं तो फिर खाना पीना, और जब बच्चे खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना हम लोग भी खा लेते हैं साथ में ही इकट्ठा, ये भी आ जाते हैं। तो
तो वो भी बर्तन बहुत सारे निकल आते हैं। पर कोई बात नहीं, अभी के बर्तन तो ये देखिए मैं साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुकर में दाल रखी थी और चावल रख दी हूँ, और सब्ज़ी तो है क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा बना ली थी, और पूड़ी भी है। तो यहाँ पे लंच भी बन गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना जैसे आटा वगैरह गिर जाते हैं, और भी सामान निकालो, बच्चे खाते हैं तो जो तेल का सामान होता है ना, और जिस दिन पूड़ी बन जाए तो आप समझ जाइए कि फ़र्श का क्या हालत है। तो फिर यहाँ पे मैं झाड़ू और अच्छे से थोड़ा पोछा भी लगा दी रही, क्योंकि पूरा पूड़ी खाए थे ना, तो कहीं आलू और कहीं तेल, जो हाथ में तेल लगा रहता है ना, वो भी ऐसे नीचे, तो पूरा तेल तेल लग रहा था। तो फिर यहाँ पे अच्छे से पोछा भी लग गया। और अभी ना यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, और ये देखिए यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं, ये भी आ गए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ना चाय बना लेती हूँ, क्योंकि बेटी को भी खाना दी पर वो खाई नहीं। एक पूड़ी ऐसे रोल बना के दे दी रही, तो वही खाई है। अभी मुझे नहीं पता खाई है कि नहीं, क्योंकि उसको मैं दे दी हूँ तो खा रही थी, और साथ में लकी को भी दे दी हूँ। पर कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ पे चाय भी बन गया, चाय और टोस्ट सब कोई बैठ के, और बेडरूम में ही है ना सब कोई, तो चलिए वहीं चलते हैं और सबके साथ बैठ के आराम से चाय पियेंगे। और आज का बस यही था। और जो बीच में जब बच्चों को लेने गई थी ना, तो 2-4 चीज़ें जो था ना वो सब भी मैं ले आई। और बस आज का मेरा यही रूटीन था। और चलिए इसी के साथ वीडियो करती हूँ एंड मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।